मलिका बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली आप तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंड करेंगी इस बात को भी आप कहेंगी कि ये बिल्कुल ठीक है जो कुछ हुआ है, ऐसा ही है। मतलब आपके नज़दीक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वज़ीर ख़जाना जो है, जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब के, वो इस एलिजेड ऑडियो के अंदर कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की स्टेट को इससे नुकसान हो सकता है। तो आगे से वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं मुबीना तौर पे कि जी चेयरमैन को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है उससे स्टेट का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट लेट डाउन हो जाए, लेकिन ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी राइट नाउ, मच लार्जर देन पाकिस्तान इटसेल्फ, राइट? देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने बहुत से अहम सवालात पूछे हैं और आपने जो स्टोरी है उसका एक रुख दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने एक तरीक़ेकार से है जो एक बयानिया पाकिस्तान की आवाम के सामने 10 मिनट पेश किया है। मुझे मौका दीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ मिनट के लिए आपके सामने और आपके बड़े प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो IB ने अवामी नुमाइंदों की रिकॉर्डिंग की गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर, उसकी मजम्मत करते हैं और इस इकदाम के खिलाफ हम इस्लामाबाद की जो अदालत है उसमें एक पिटिशन दायर करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत हो रही है और जिस तरीके से अवामी नुमाइंदों की जो प्रिवेसी है उसके अंदर मुदाखलत और साजिश हो रही है, वो काबिल मजम्मत है और हम इसके खिलाफ इकदाम उठाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। और एक मरियम नवाज की ऑडियोज की मजम्मत करते हैं आप, जो आप गवर्नमेंट में थे, IB आपके अंडर थी, जब मरियम नवाज की ऑडियोज निकला करती थी, साथ उसकी मजम्मत भी करते हैं और आगे चले फिर प्लीज। नुमाइंदों की आप मुझे मुकम्मल करने दें। नहीं मैंने कहा देखे, नहीं आप मुकम्मल करेंगे, आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज की जो ऑडियोज आपके दौर में निकलती थी IB वाज अंडर यू, उसकी मजम्मत भी करेंगी आप, या आप कह रहे हैं कि नहीं इंसाफ सिर्फ वो है जो आपको सूट करता है? अवामी नुमाइंदों की ऑडियो टेप्स इस तरह बनाकर डॉक्टर कट एंड पेस्ट करके पाकिस्तान की आवाम के सामने गैर कानूनी तौर पर पेश करना नहीं चाहिए, ये मेरा जवाब है। आगे सुन लीजिए कि अब ये कट एंड पेस्ट मरियम नवाज की कर सकते हैं, ठीक है, आपका ये जवाब है, ठीक है। मंजर क्या है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, उनका कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ ना, बाकी आपने बोलना, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी फरमाएं। जी फरमाएं। जी मैं कह रही हूँ कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और मरियम नवाज के पास ये ऑप्शन था कि जिस वक्त उनके वालिद वजीर आजम थे, उनकी ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड हुई थी, तो तब उनको जाना नहीं, आप लोगों ने जो मुबीना दौर में रिलीज की थी अपने दौर में, जब IB आपके अंडर थी और आप कहते थे इस दौर की हैं कि मीडिया को वो चला रही हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आप कंटिन्यू करें। आपने कहा कि मरियम नवाज की नहीं कंडेम करती, आप उनकी कंडेम करती हैं जो आज शौकत तरीन साहब की बोली। जी अब मैं कह रहा हूं आगे चले, अब आपने आप कंटेंट में बात कर ले शौकत तरीन पे, कंडेमनेशन होगी IB पे। जी देखिए अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम जो है उसके स्टेट इंटरेस्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी सूरत हाल नहीं है, एक खसूसी सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर एक सैलाब आया हुआ है और हुकूमत वक्त जो है IMF के घुटने देख कर कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें जो हैं, जो सैलाब ज़दा हैं, जिनके ऊपर आफत आई हुई है, जो बजट्स के अंदर मुश्किलात जिनको दरपेश हैं, वो एक सरप्लस बजट जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ लिया कि हम ये नहीं कर सकते। जब कोरोना के दौर में इमरान खान साहब नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कंटेंट है मलिका बुखारी साहिबा, आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है आपका जो सैलाब का है वो बाहर से पूरा होगा। UAE भी इमदाद कर रहा है, दूसरे मालिक भी इमदाद कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल बजट से आप पूरा कर ही नहीं सकते। ये तो IMF को अंडरस्टैंडिंग जो थी जिसमें आपने कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करना है, सुन तो लेना, जो आपने 750 अरब कमिटमेंट की हुई सूबों से, ये उसकी बात हो रही है। उस पर शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं, पहली बात तो आप कंटेंट को ऑन करते हैं कि ठीक है कोई चेयरमैन PTI के ऊपर केस किए गए तो पाकिस्तान की स्टेट लेट डाउन हो जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो जाए, जो मोहसिन लगारी साहब कह रहे हैं, तब भी जायज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर मुकदमे हुए हैं। आप इस कंटेंट से एग्री कर रही हैं या नहीं? नहीं करते। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के, आप मेरा माउथ पीस ना बनिए। मैं अपना मौक़िफ़ नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपका कभी माउथ पीस नहीं बन सकता और मैं किसी का भी बन सकता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से सवाल पूछ रहा हूँ। के दौर में जब रियायत, मैं उस पर आ रही हूँ, कोरोना के दौर में जब रियायत मिली थी तो इस वक्त भी हुकूमत वक्त जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आया कि अवाम की रजामंदी से नहीं आए, साजिश आए हैं, लेकिन कुछ तो इकदाम उठाना था। रियायत मांगते, IMF से रियायत मांगते कि हम सैलाब जदगान
जो सूबे हैं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 हरफ भेजे इंपोर्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, मुझे सिर्फ ये बताएं कि यू ओन व्हाट शौकत तरीन हैज सेड एलिजिडली कि पाकिस्तान की स्टेट का सर्वाइवल है या नहीं है, बैंकरप्ट हो या ना हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे बने तो हम रिएक्ट करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, आईएमएफ की डील सबटाइज करेंगे। देखिए हमारा मौकिफ ये है कि हमारा मौकिफ ये कि हम सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम का जो इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात हैं, उसको सरे फहरिस्त रख के कह रहे हैं कि हम बजट के अंदर सरप्लस नहीं दे सकते। पैटफ की कानून साजी में जब कौमी फरेजी को अदा मलिका साहिबा, इसमें सरप्लस की बात ही नहीं है, ये जो सूबों ने कंट्रीब्यूट करना है, जो कमिट किया हुआ सरप्लस की तो बात ही नहीं है। आपके एलिजिडली ऑडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है उसके सेकंड हैंड जो खातून है उससे बात करेंगे, वो उनको लेटर लिखेंगे, हम ये डील होने नहीं देंगे ताकि इनको टफ टाइम दें। मतलब यू वांट टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान बिकॉज दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट allegedly according to you has made your chairman's life miserable due to the cases, right? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कट एंड पेस्ट ऑडियो है। हम कह रहे हैं कि सियासत आपने की थी जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, चले आपने कहा ये कट एंड केस है, जो पास ना होता तो मुझे आपको एक चीज सुनवाने दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अगर की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, आई एग्री विद यू कि ये हो सकता है कट एंड पेस्ट हो, लेकिन अब मलिका साहिबा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। जुमेरात को जो मेरा शो हुआ उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने विदाउट कट एंड पेस्ट जो बात कही, अब मुझे पता है आप खैर डिफेंड करने में आए तो आपसे अच्छा तो लॉयर ही कोई नहीं है, माशाल्लाह, मैं आपकी इस बात का तो कायल हूं, लेकिन अभी आपने कहा कट एंड पेस्ट है। अब ये देख के बताइएगा कि ये हमने कट एंड पेस्ट किया या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि यार अगर पाकिस्तान गया भाड़ में, बिकॉज योर चेयरमैन इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। अभी वो आज एक टेलीथॉन कर रहे हैं, मुझे लगता है अरबों रुपया लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी। लेकिन यार ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ पावर में नहीं है तो पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो जाए, आईएमएफ को डायरेक्ट आप इंगेज करें, उनको बताएं, उनको लेटर्स भेजें, ये तो बहुत ज्यादा। आप कह रही कट एंड पेस्ट ऑडियोज थी, मेरे पास जो एविडेंस है वो कट एंड पेस्ट नहीं है। सुनवाएं जी फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, और बड़ी ऑनेस्ट बात की जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है उन्होंने बताया। सुनवा दें जुमेरात के शो में। आईएमएफ डील है, अभी पंजाब और केपी कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं आईएमएफ से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और केपी जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात किया। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर, टेररिज्म। कोई करंट पेश नहीं मलिका साहिबा, आप क्लियरली बताया उन्होंने कि पंजाब और केपी जो है वो नहीं करेगा और आईएमएफ की डील को सपोर्ट नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा जो कमिट किए गए, और उसकी वजह उन्होंने बता दी कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो केसेस किए हैं इमरान खान साहब एक्सेप्टेबल, ना इसमें सैलाब का जिक्र है, ना इसमें सरप्लस का जिक्र है, ना ये कट एंड पेस्ट है, सुन तो लें, ना ये कोई एलिजिडली ऑडियो है, ये इंटरव्यू है।